एक प्यारा सा कार्टून शहर था, हैप्पीपुर। वहां सब कुछ नॉर्मल था, बस गोलू थोड़ा ज्यादा लेजी था। गोलू एक छोटा हाथी था, पर उसका सपना था उड़ना। अम्मी बोलती, गोलू बेटा, पहले चलना सीखो, फिर उड़ना। गोलू हमेशा कहता, कल से मेहनत करूंगा। नरेटर। पर गोलू का कल कभी आता ही नहीं था। गोलू को रोड पर पुराना जूता गोलू मिला। शहर के ऊपर उड़ता, लोग ताली बजाते, बच्चे खुश हो जाते। गोलू सुपरस्टार बन गया। सेल्फीज, न्यूज। अम्मी बोली, बेटा संभल के। गोलू हंसा, मैं हीरो हूं। अचानक गोलू अब तूफान आ किसी गया। की नहीं सुनता। जूता दोस्तों को कंट्रोल से इग्नोर। बाहर। अम्मी की गोलू बात चिल्लाया, भूल गया। बचाओ। जूता धीरे जूता बोला, चिल्लाया, ज्यादा अब मुझे उड़ो भी मत, डर लग रहा गिर है। सकते हो। गोलू गोलू, को नीचे मुझे अपनी कोई अम्मी नहीं दिखी, गिरा सकता। आंखों में आंसू। गोलू हाथ जोड़ता, अम्मी माफ कर दो। जूता चमकने लगा, तो सीख लिया? गोलू, हाँ, उड़ना जरूरी नहीं, जमीन पर रहकर अच्छा होना जरूरी है। जूता धीरे से जमीन पर उतार देता है और पत्थर बन जाता है। गोलू अब रोज मेहनत करता, दोस्तों की मदद, अम्मी का कहना मानता। जो चीज बिना मेहनत मिले, वो ज्यादा देर तक साथ नहीं देती। गोलू अब रोज स्कूल टाइम पर आता, दोस्तों के साथ होमवर्क कंप्लीट करता और बंटी, फनी बेस्ट फ्रेंड एलिफेंट के साथ गेम्स खेलता। बंटी, गोलू तुम अब इतने सीरियस हो गए, मजा कहाँ गया? गोलू हंसा, अब मजा वही है जब काम और मस्ती दोनों हो। नरेटर, गोलू ने सीख लिया कि मेहनत और मस्ती को बैलेंस करना जरूरी है। एक दिन गोलू और बंटी स्कूल के बाद मैजिक फॉरेस्ट गए। वहां उड़ता हुआ जूता का पत्थर अब भी था। गोलू सोचा, शायद मैं अब भी इसका यूज कर सकता हूं, पर वाइजली। पेड़ की आवाज, मैजिकल एको। हर चीज का वक्त होता है गोलू, अब तुम सीख गए हो, उसे समझ के इस्तेमाल करो। गोलू समझ गया, मैजिक का मतलब सिर्फ फन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। बंटी ने चैलेंज दिया, चलो देखते हैं कौन ज्यादा हाई जंप कर सकता है। गोलू ने पत्थर जूता को लाइटली टच किया। जूता थोड़ा फ्लोट हुआ, पर कंट्रोल में। गोलू और बंटी दोनों फनी पोजेज में हवा में घूमते। चिड़िया, बर्ड साइडकिक ने टॉप से कमेंट्री की, वाह, ये सर्कस नहीं, गोलू का शो है। लेसन, मैजिक का यूज हमेशा सोच समझ के करना चाहिए। गोलू घर वापस आया। अम्मी ने पूछा, बेटा आज क्या सीखा? गोलू मुस्कुराया, अम्मी मैंने सीखा, मेहनत बिना रिजल्ट के यूजलेस है। मैजिक का फायदा तभी है जब उसे रिस्पॉन्सिबली यूज करें, और दोस्तों के साथ मस्ती जरूरी है। अम्मी ने हक किया, बेटा तुम अब सच में बड़ा हो गया हो। सीख ये है, चाहे मैजिक हो या जिंदगी, जो चीज बिना मेहनत और सोच के मिले, वो कभी लंबे समय तक साथ नहीं देती। एक जंगल में एक छोटा सा हाथी रहता था। उसका नाम गोलू था। गोलू बहुत ही प्यारा और शरारती था, लेकिन उसे एक बात का बहुत दुख रहता था। वो अभी छोटा था और कोई उसे सीरियस नहीं लेता था। जब भी जंगल में कोई काम होता, बड़े हाथी कहते, तुम अभी छोटे हो गोलू, बाद में मदद करना। गोलू उदास हो जाता, लेकिन उसका एक बड़ा ख्वाब था, मैं एक दिन जंगल का सबसे मददगार हाथी बनूंगा। एक दिन जंगल में आग लग गई। सब जानवर घबरा गए। बड़े हाथी पानी लाने गए, लेकिन रास्ता लंबा था। गोलू ने फौरन सोचा और अपनी छोटी सी सूंड से करीबी तालाब से पानी भर भर कर आग पर डालना शुरू कर दिया। सब हंसे, इस छोटे से पानी से क्या होगा? लेकिन गोलू ने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे दूसरे जानवर भी उसकी मदद करने लगे। मिलकर उन्होंने आग बुझा दी। जंगल बच गया। बड़े हाथी शर्मिंदा हो गए और कहा, गोलू तुम छोटे जरूर हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। गोलू खुशी से मुस्कुरा दिया। उसे समझ आ गया कि हिम्मत और नीयत साइज से ज्यादा बड़ी होती है। पैगाम, छोटा होना कमजोरी नहीं होती अगर दिल बड़ा हो। अगर चाहो तो मैं इसे और छोटी और मजेदार या बच्चों के लिए राइम वाली भी बना सकता। नन्हा कार्टून हाथी गोलू।
एलिफेंट और जंगल का सबसे बड़ा इम्तिहान। बहुत पुरानी बात है, एक खूबसूरत और रंग बिरंगा सुनहरी जंगल था। इस जंगल में ऊंचे दरख्त, ठंडी नदियां, चहचहाते परिंदे और खुशमिजाज जानवर रहते थे। इसी जंगल में एक नन्हा सा कार्टून हाथी रहता था, जिसका नाम था गोलू। गोलू आम हाथियों जैसा नहीं था। उसके कान बहुत बड़े थे, आंखें गोल मटोल और चेहरे पर हमेशा शरारती मुस्कुराहट रहती थी। वो जब चलता तो उछलता, गाता और कभी-कभी खुद ही गिर पड़ता। गोलू का ख्वाब। गोलू का एक बहुत बड़ा ख्वाब था। वो चाहता था कि वो जंगल का सबसे मददगार और बहादुर हाथी बने। लेकिन मसला ये था कि गोलू चीजें अपनी सूंड से अक्सर गिरा देता, दौड़ते हुए लड़खड़ा जाता और जो भी काम करता कुछ न कुछ उल्टा हो जाता। दूसरे जानवर हंसकर कहते, अरे ये तो सिर्फ एक कार्टून हाथी है। गोलू को बुरा लगता, मगर वो कभी हिम्मत नहीं हारता था। मंकी रैबिट, दोस्त और मजाक। गोलू के कुछ दोस्त भी थे। चीकू बंदर, जो हर वक्त मजाक करता। मिन्नी खरगोश, जो बहुत तेज दौड़ती थी। कालू कछुआ, जो आहिस्ता मगर बहुत अक्लमंद था। चीकू अक्सर कहता, इतना बड़ा हाथी होकर भी इतने भोले क्यों हो? गोलू मुस्कुरा देता, मगर दिल में सोचता, एक दिन मैं सबको दिखाऊंगा। रेन, जंगल पर मुसीबत। एक साल बारिश बहुत ज्यादा हो गई। नदी में सैलाब आ गया और पूरा जंगल पानी में डूबने लगा। छोटे जानवर डर गए, कई घोंसले और बिल बह गए। जंगल के बादशाह शेर मियाँ बहुत परेशान हो गए। उन्होंने ऐलान किया कि क्या कोई है जो सबकी मदद कर सके। सब खामोश हो गए। लाइट बल्ब, गोलू का हौसला। गोलू को याद आया कि उसने पहाड़ी के पास एक ऊंची और महफूज जगह देखी थी। उसने हिम्मत करके कहा, बादशाह सलामत, मैं सबको वहां तक ले जा सकता हूं। सब जानवर हंसने लगे। चीकू बोला, ये तो खुद भी गिर जाता है। लेकिन शेर मियाँ ने कहा, हमें इस पर भरोसा करना चाहिए। एलिफेंट, बहादुरी का इम्तिहान। गोलू पानी में उतरा। पानी तेज था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने खरगोशों को अपनी पीठ पर बिठाया, बंदरों को अपनी सूंड से पकड़ा, हिरनों को महफूज रास्ता दिखाया। वो थक गया, मगर रुका नहीं। कालू कछुआ बोला, आहिस्ता चलो गोलू, हम तुम्हारे साथ हैं। स्टार, असली हीरो। कुछ देर बाद सब जानवर महफूज जगह पहुंच गए। बारिश रुक गई और सैलाब उतरने लगा। शेर मियाँ ने गोलू को गले लगा लिया और कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि असल ताकत जिस्म में नहीं, दिल में होती है। सब जानवर खुशी से तालियां बजाने लगे। चीकू ने शर्मिंदा होकर कहा, गोलू, मुझे माफ कर दो। गोलू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। न्यू गोलू। इस दिन के बाद गोलू जंगल का हीरो बन गया। कोई उसे कार्टून कहकर नहीं चिढ़ाता था, सब उसकी इज्जत करने लगे। गोलू अब भी उछलता था, अब भी कभी गिरता था, मगर अब वो खुद पर यकीन रखता था। रेनबो, कहानी का सबक। हर बच्चा खास होता है। मजाक करने वालों की बात दिल पर नहीं लेनी चाहिए। मुश्किल वक्त में बहादुरी सामने आती है। खुद पर यकीन सबसे बड़ी ताकत है। कार्टून हाथी मोटू। एक घना सा जंगल था, जिसका नाम था खुशियों वाला जंगल। इस जंगल में सब जानवर प्यार से रहते थे। वहां एक छोटा सा गोल मटोल कार्टून हाथी रहता था, जिसका नाम था मोटू। मोटू का रंग हल्का नीला था, कान बहुत बड़े और चलने का अंदाज बिल्कुल फनी था। जब भी मोटू चलता, धुम धुम की आवाज आती और सब हंस पड़ते। मोटू बहुत मासूम और शरारती था। उसे सबसे ज्यादा केले और गन्ना पसंद था। लेकिन मोटू में एक बुरी आदत थी, वो बात बात पर गुस्सा हो जाता था। सुबह का हंगामा। एक दिन सुबह मोटू उठा और बोला, आज मैं जंगल का हीरो बनूंगा। वो नहा धोना करके जंगल के स्कूल के पास गया, जहां सब बच्चे जानवर पढ़ते थे। बंदर, शेर का बच्चा, खरगोश और तोता। बंदर ने मजाक में बोला, अरे मोटू, इतना बड़ा हाथी और दिमाग छोटा सा। बस मोटू को गुस्सा आ गया। उसने जमीन पर जोर से पैर मारा। धम! पूरा स्कूल हिल गया, सब डर गए। टीचर शेर ने मोटू को समझाया, मोटू बेटा, ताकत से ज्यादा जरूरी होती है समझदारी। मोटू ने सर झुका लिया, पर दिल ही दिल में सोचा, सब मुझे वीक समझते हैं। जंगल में मुश्किल। उसी दिन दोपहर को जंगल में तेज आंधी और बारिश आ गई। नदी का पानी भर गया और छोटा सा खरगोश बीच में फंस गया। सब जानवर घबरा गए। शेर बोला, क्या कोई मदद करेगा? बंदर बोला, मैं छोटा हूं। तोता बोला, मुझे डर लगता है। तब मोटू आगे आया।
उसने सोचा, आज गुस्सा नहीं, दिमाग यूज करूंगा। मोटू ने अपनी लंबी सूंड नदी में डाली और बोला, खरगोश, मेरी सूंड पकड़ लो। खरगोश ने पकड़ ली और मोटू ने आहिस्ता से उसे बाहर खींच ली। सब ने तालियां बजाई। शेर ने खुशी से कहा, आज मोटू ने साबित कर दिया कि असली ताकत गुस्से में नहीं, मदद करने में होती है। बंदर ने माफी मांगी, सॉरी मोटू, मैंने मजाक किया। मोटू मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, दोस्त हो तुम। उस दिन के बाद मोटू जंगल का सबसे प्यारा कार्टून हाथी बन गया। वो बच्चों को सिखाता, गुस्सा कंट्रोल करो, दोस्तों की मदद करो, अपनी ताकत अच्छे काम में लगाओ। हैप्पी एंडिंग। शाम को जंगल में पार्टी हुई। केले, गन्ना और मिठाई सबके लिए थी। मोटू बीच में डांस कर रहा था और सब हंस रहे थे। और मोटू ने कहा, आज से मैं सिर्फ गुड हाथी मोटू हूं।